हेलो, नमस्कार। आप ठीक है? ये दोलडी वाली घटना तो आपके संज्ञान में बहुत बड़ा अपराध हुआ आपके यहाँ। हाँ, तो इसमें अभी 2 लोग और हैं जिनकी गिरफ्तारी हो गई। लगी हुई है, कुछ आशा हूँ। मैं चंद्रशेखर आजाद आपको ही नहीं, देश में रहने वाले हर गरीब, कमजोर और किसान मजलूम को कह रहा हूँ, जब तक मैं हूँ और मेरे अंदर हिम्मत है, मैं पूरी ताकत से लड़ता रहूंगा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो फिर आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो, क्योंकि देखो फिर कह रहा हूँ, यहाँ लड़ने वाले लोग नहीं है। हाँ देख, आप देख लो, मगर मुझे हराने के लिए सत्ता पक्ष ने नहीं, विपक्ष ने भी एडी चोटी के जोड़ लगाए। ये पूछो निजाम भाई बैठे हैं, ये काजिम, लेकिन इतनी दुआ, इतनी प्रार्थनाएं थी, इतनी माओ का आशीर्वाद था, किसी पे नहीं रुके। और मेरे जैसे व्यक्ति से, इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति राज्य में काम इसलिए सकते लोग, क्योंकि अगर एक चंद्रशेखर खड़ा होगा तो आने वाले 10 साल में 1000 चंद्रशेखर खड़े होंगे, और जिस दिन 1000 चंद्रशेखर खड़े होंगे कोई किसी गरीब की तरफ आंख उठा के देखा, मेरी बात पे याद रखिए। कोई किसी की बच्ची को बेइज्जत नहीं कर, कोई मॉब लिंचिंग नहीं कर पाएगा, कोई किसी को सता नहीं पाएगा, इंसान बन जाएंगे सब लोग जब लड़ने वाले लोग होंगे। भाई 500 तो मैं आपको एक आवाज उठाने वाले हो, ठीक है, हिम्मत रखो। ये लड़ाई अगर एक दिन में खत्म होती तो मैं आज ही खत्म करके चला। ये लड़ाई कानूनी उसमें चलेगी, ये कोर्ट में चलेगी, तुम्हें हिम्मत रखनी पड़ेगी। और तुम्हारे सहारे के लिए हम लोग हैं, ये चौधरी निजाम बैठे हैं, आप एक आवाज लगा के देखना, आपको एहसास हो जाएगा कि हम जो बात कहते हैं उसको निभाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इस परिवार की तरफ हाथ नहीं उठाए, ये मेरा परिवार है, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ इस बात। अगर इस परिवार की तरफ आंख उठेगी तो फिर इसका हिसाब किताब नहीं हो पाएगा। मेरा भरोसा रखते, ठीक है। और कल समय लेके परसों मैं जाके अपने आप मिलता। एक मांग ये भी है कि जिनको सुरक्षा का खतरा हो उनको सुरक्षा के लिए सशस्त्र लाइसेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, और ये जायज मांग है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस मांग को पूरी कराने में भी हम एडी चोटी का जोड़ लगा देंगे। आप मेरी बात पे, आप एक बात मैं आपसे अपने मन से कहूँ, ये बच्चे क्या नाम है तुम्हारा, इधर यहाँ हमारे पास ये भतीजे। अब देखो, मॉब लिंचिंग के सबसे ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। ये मॉब लिंचिंग क्यों है? ये बिना सत्ता संरक्षण के नहीं। और मॉब लिंचिंग करने वाले घर में आराम कर रहे हैं, जिनकी लिंचिंग हो रही है वो कब्रों में आराम कर रहे हैं, शमशानों में आराम कर रहे हैं। क्या करें? और उनके परिवार सड़कों पर, घरों में आंसू बहा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। अगर हम लोग कुछ कहते हैं तो मीडिया उसको इस तरह चलाता जैसे हमने पता नहीं। अगर हम हक की बात कहते हैं तो मीडिया इस तरह चलाता जैसे हमने किसी की जमीन छीन ली हो, जैसे हमने किसी को नुकसान पहुंचा दे। ये बताओ कौन ऐसा होगा जो अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दे, उसका नाम बताओ मुझे। अगर वो छोड़ता है तो वो कैसे हो सकता है उनका अपना? नहीं हो सकता ना। तो फिर यहाँ तो दलित, पिछड़े, मुसलमान, तमाम लोग रोज मर ही रहे हैं, किसी को तकलीफ ही नहीं हो रही। तो मैं फिर कह रहा हूं, विश्वास करो, इस बार तकलीफ ऐसी होगी कि दोबारा तकलीफ की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे बात से। आप वो गवाही वाले उसमें वीडियोग्राफी के लिए वो तैयार है, और फास्टर कोर्ट के लिए भी, वो फास्टर कोर्ट मुकदमा चले इसके लिए भी वो तैयार है। और जहां आपके खिदौड़ा में बाग है उसके लिए वो सुरक्षा कह रहे हैं, हमने वहां लगा रखी दोनों बागों में, और मैंने आपकी सुरक्षा की मांग की है, उसके लिए भी वो तैयार है। मेरठ की तरफ जो आपका बाग है वो कह रहे हैं, मैं उनको भी कह देता हूँ, वहां भी सुरक्षा रहेगी, ठीक है ना? हाँ, मैंने कह दिया उनको। और एक सशस्त्र लाइसेंस की ये इनके लिए जिलाधिकारी से बात करनी पड़ेगी, एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो कमिश्नर से बात करनी पड़ेगी, ठीक है? ये जो 2-3 और रह गए, इनकी जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दो कि कल या परसों मिलकर मैं स्वतः उनसे मिलकर ये ज्ञापन रखूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आपकी सारी मांगे पूरी हो जाए। रही बात आर्थिक मदद की, आप पे जमीन कोई है नहीं, एक गज जमीन नहीं है। हाँ, तो मैं अब मैं जाऊंगा, तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि इसको सरकार की कोई स्कीम हो या उस तरह से जो भी कुछ हो। क्योंकि देखो, मैं आपको सच बताऊं, आप 1 तारीख और तय कर लो और एक पंचायत तय कर लो, क्योंकि जिनके हाथ में ताकत है ना, वो तो आपसे बहुत प्यार नहीं करते। आप समझते हैं? मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो सच बताऊँ आपको, मैं बच्चों की ब्याह की गारंटी देता हूँ। जब बच्चों का ब्याह करोगे, आप एक बार बता देना, जब आप करोगे, पूरी जिंदगी की वजह से कह रहा हूँ भाइयों ने के नाम, जब भी आप करोगे आप बस एक बार बता देना
कि भाई ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एक पैसा नहीं लगेगा भाई मैं इसके खिलाफ ये मत करूँ, मैं आपको वचन दे के कहता हूँ, ठीक है। ये तो मेरा परिवार है ना, वो नहीं है ना, वो भी बड़ा था ना, चल मैं दिखवा दूँ अभी कर और ये भी बड़ा है ना, ठीक है। ये हमेशा रहेगा भाई बन के, तो उनकी चिंता मत करो, उनकी देखो, और जो पैदा हो गया ऊपर वाले उससे खाने पीने की व्यवस्था सबकी है, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी, भाई बहुत बड़ा परिवार है हमारा। एक बार अपील करेंगे ना तो आप मेरी बात को सुनो, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा। और उसके अलावा भी मैं तो चाहता हूँ ना, देखो मेरी वो है, समाज सबसे बड़ा होता है, एक बार हमें सामाजिक ताकत अपनी नापनी चाहिए, सामाजिक ताकत हमें एक दिन, और सबको इन्विटेशन देना चाहिए। एक तारीख हम लोग तय कर लेते हैं, सब लोगों को बुला लेंगे, सब लोग, क्योंकि इस मामले को आखिरी मामला मत समझो यार, मेरी बात तो याद रखना। मैं कान को इधर से, पैर की तरफ से नहीं पकड़ता बात को, मैं कान की तरफ से पकड़ता हूँ। इसको आप आखिरी मामला मानो, इसको आखिरी मामला ना समझो, इसको आखिरी मामला मानो, ठीक है। ये आखिरी मामला नहीं है, घटनाएं बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन इसको आखिरी बनाना हमारी जिम्मेदारी है कि इतनी हमारी ताकत बनी रहे कि कोई हमारा काम उठाने से पहले 1000 बार सोचे, समझे। ये आखिरी मामला नहीं, इस बात को समझ लो, लेकिन इसको आखिरी मामला बनाने के लिए हमें जोड़ लगाना। तो हम तय करेंगे, एक तारीख तय करेंगे, मसौदा नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, पंचायत में बैठ के तय करेंगे और फिर सबको सूचना देंगे। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदार लोग भी हम उसको बुलाएंगे, और जो है हमारे साथी, आप देखना इतने साथी आएंगे कि ये धरती जो है ना, अपने आप में जो है, अपने आप को महसूस करेगी कि धरती पे लोग आए। और हम देखो, या तो सरकार प्रशासन हमारी मांग को माने, जिम्मेदारी को बोलना हम पे एक ही तरीका, इसके अलावा क्या तरीका अच्छा, लड़ तो से नहीं लड़ सकते, लड़ के लड़ाई भी नहीं, तो हम संविधान से लड़ेंगे तो हम